2 हफ्ते बाद की तारीख देकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 बातों पर विचार करने के लिए निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट रुख जाहिर कर दिया और चुनाव आयोग से कहा कि मतदाताओं के नागरिकता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड का प्रमाण स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। मतदाता पुनरीक्षण पर रोक लगाए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 28 जुलाई निर्धारित की है। 28 जुलाई की सुनवाई के दिन चुनाव आयोग दिशा निर्देशों पर कुछ स्पष्ट उत्तर देगा। किसी तरह की रोक सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने नहीं लगाई है। पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट जज ने ऑब्जर्व किया कि वोटर पुनरीक्षण तो हो सकता है, परंतु यह भी संदेह जाहिर किया कि इसके लिए समय कम है। पुनरीक्षण करना था तो पहले क्यों नहीं किया। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका बनाम चुनाव आयोग मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके साथ कुल 10 याचिका विचार के लिए है। राजद की तरफ से मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा, कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल, भाकपा की तरफ से डी राजा और अन्य दलों ने भी मतदाता पुनरीक्षण को रोकने के लिए याचिका दायर की है। एडीआर चुनाव प्रक्रिया और चुनाव सुधार पर निगरानी रखने वाली गैर सरकारी और भारत में सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। चुनाव आयोग के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए इसके व्यवहारिक पहलू पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में यह धारणा बनाई और व्यक्त किया है कि मतदाता विशेष पुनरीक्षण में कोई हर्ज नहीं है। यह चुनाव आयोग के क्षेत्र और अधिकार का विषय है, परंतु इसे पहले से किया जाना चाहिए था। अंतिम समय में पुनरीक्षण व्यवहारिक नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनरीक्षण चुनाव से स्वतंत्र और समय रहते किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची के खंडपीठ ने आज विपक्ष के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की। विपक्ष की तरफ से याचिकाओं में दलील दी गई कि आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं और माता पिता के दस्तावेज देने के लिए कह रहे हैं। दोनों जजों ने पूछा कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को किस आधार पर प्रमाण के दस्तावेज के रूप में नहीं मान रहे हैं। If I am born after 1950, I shall be a citizen of India. If somebody wants to challenge that, somebody has to give me information that I am not. Doctor, just one second. This is the problem. Now, the only reason why I can't be citizen of India is one of my parents' mothers is either an illegal migrant mothers, or I don't have the date of birth of the 2 parents' mothers. Now, mothers, where will I get that? And then, mothers, when a migrant is outside of the state, mothers, he has to come and fill this form. How will he, mothers, fill it from outside? And then there is a verification done. The person election officer will go to that house and verify. Mothers, you will be there are 1 crore people, mothers, who are migrants from Bihar. 1 crore people. How? This exercise is beyond the domain of the election commission completely. इन सब सवालों और शंका को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया है कि बिना सुनवाई के किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने पूछा है कि पुनरीक्षण के दरमियान आप नागरिकता के मसलों को क्यों ले रहे हैं। यह गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने उल्टा सवाल पूछा कि मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग नहीं तो और कौन करेगा। संविधान के सेक्शन 326 के अनुसार मतदाता बनने के लिए नागरिकता होनी जरूरी है।